नमस्कार साथियों, मैं हूं निशांत मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेरिया में। पिछले वीडियो में हमने देखा था बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया इतिहास के कुछ सवाल। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे आगे का सवाल। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1879, 1881, 1883, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन है रास नारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंदो घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है रास नारायण बोस। अगला सवाल, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम, विलियम जॉन्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है विलियम जॉन्स। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन है कोलकाता, बम्बई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बम्बई। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला सवाल, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आर एन मधुलकर, ए सी मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आर एन मधुलकर। अगला सवाल, लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन है 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 1916 में। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1922, 1933, 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 1922। अगला सवाल, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन है कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। अगला सवाल, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन है श्री राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है पट्टाभी सीतारामैया। अगला सवाल है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है पटना। अगला सवाल, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है बॉयकॉट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है शोक। अगला सवाल, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। अगला सवाल, बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन है इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्रवाई का सहारा लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने
किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939 को, 23 मार्च 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 23 मार्च 1940 को। अगला सवाल, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जीएस खारपड़े, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1939। अगला सवाल, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन है पूना, बम्बई, नागपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है पूना। अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सन्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला सवाल है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सिंगापुर। अगला सवाल, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ऑप्शन है 1906 में, 1907 में, 1908 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 1908 में। अगला सवाल, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। अगला सवाल, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 1922। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ऑप्शन है राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन,
वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन है 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है 24 सितंबर 1932। अगला सवाल, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? ऑप्शन है रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीति प्रतिनिधित्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला सवाल, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ऑप्शन है 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल, आज़ाद रास्ता की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ज्वाला प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है मोहन सिंह। अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ऑप्शन है डफरीन, मिंटो, कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है कर्जन। अगला सवाल, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल। और इसका सही उत्तर है एल्बर्ट बिल।
अगला सवाल है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान गो ने पटना एवं के आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन है 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मैडम भिखाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है मैडम भिखाजी कामा। अगला सवाल, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बांटो और राज करो की नीति के कारण। अगला सवाल, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला सवाल, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी.एच. देशमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है जी.एच. देशमुख। अगला सवाल, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? ऑप्शन है 1870, 1880, 1890, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन है हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है हसरत मोहानी। अगला सवाल, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, महमूद उल हसन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है हसन इमाम।
अगला सवाल, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, सर फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सर फजल अली। अगला सवाल, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? ऑप्शन है गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, बिश्नी देवी सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है अरुणा आसफ अली। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्म सभा। सूची 2 देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, राम मोहन राय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए और इसका उत्तर है भारत सेवक समाज का गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। अगला सवाल, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कानुक्रमिक क्रम है? और इसका उत्तर इस तरह से है सूरत विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909, होम रूल आंदोलन 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918। अगला सवाल, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। और इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है इंडिया गेट। अगला सवाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सेवा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है अश्विनी कुमार दत्त। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 नारों का नाम। सूची 2 संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। सूची 1 में है गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। सूची 2 में है वाम मोर्चा, इंदिरा कांग्रेस, जनता दल, एनटी रामाराव। और इसका आंसर इस तरीके से है गरीबी हटाओ का इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ का जनता दल, जोतने वालों की भूमि, वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव। आज का अंतिम सवाल है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू।